अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वही से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन फिगर 5.41, ये जो फिगर 5.41 है, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, कह रहे कि अगर पी क्यू पैरेलल है एस टी को, यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो फिगर थी यहाँ पे इंक की वजह से कुछ वर्टिसेस दिख नहीं रहे थे, ये फिगर मैंने सेम फिगर यहीं पे ड्रा की। ठीक है, यहाँ पे इंक की वजह से ये कुछ वर्टिसेस, इनके नाम नहीं दिख रहे थे। अब यहाँ पे क्लियर दिखने के लिए मैंने यहाँ पे इसी फिगर को फिर से ड्रा की। मैंने जो फिगर 5.41 है वो मैंने यहाँ पे ड्रा की। कह रहे कि इसमें क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू एस टी को पैरेलल है। ठीक है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री। जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये एंगल, इसका मेजर है 110 डिग्री। एंड एंगल आर एस टी, और जो एंगल आर एस टी है इक्वल टू 130 डिग्री, इसका मेजर कितना है 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमें क्या निकालना है, एंगल क्यू आर एस। देखिए कौन सा एंगल, क्यू आर एस, ये एंगल हमें फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है, पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है। ठीक है, और जो एंगल पी क्यू आर ये 110 डिग्री है इसका मेजर। ठीक है, और जो एंगल आर एस टी इसका मेजर है 130 डिग्री, ये वही से दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक एंगल, कौन सा एंगल, क्यू आर एस, ये है, ये एंगल हमें, इसका मेजर हमें बताना है ये कितना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक हिंट इसने दिया, क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एस टी। कह रहे क्या, एक लाइन आप ड्रा कीजिए जो पैरेलल होनी चाहिए, किस लाइन को, एस टी को। ठीक है, थ्रू पॉइंट आर, कहाँ से वो पास होनी चाहिए, पॉइंट आर से। पॉइंट आर से हमें एक लाइन ड्रा करनी है जो पैरेलल होनी चाहिए एस टी को। ठीक है, ये इसने हिंट दिया, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को, इसकी वजह से इसको हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं जो हमें फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सबसे पहले हम यही करेंगे कंस्ट्रक्शन। यहां से हम एक लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले ड्रा ए लाइन, ड्रा ए लाइन, सपोज उसका नाम रखेंगे हम एक्स वाई, एक्स वाई पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे जो पैरेलल होगी एस टी लाइन को। कहां से, पॉइंट आर से। देखिए पॉइंट आर से हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की जिसका नाम रखेंगे हम, वो एक्स, ये एक्स है, और ये वाई, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम वाई रखेंगे। एक लाइन मैंने ड्रा की एक्स वाई, कहाँ से, पॉइंट आर से, जो पैरेलल है लाइन एस टी को। ठीक है, अब देखिए सिनस, देखिए अगर ये दोनों पैरेलल है, अब देखिए एंगल आर एस टी और जो एंगल एस आर वाई, इन दो एंगल्स का सम क्या आएगा। देखिए ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये आपस में पैरेलल है, एस टी और ये एक्स वाई, ये पैरेलल है। और आप मान लीजिए ये आर एस ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ये दो एंगल्स क्या है, ये तो इंटीरियर एंगल्स है ना, लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, इन दो का सम क्या आएगा 180 डिग्री, क्योंकि लाइन्स पैरेलल है। सिंस एक्स वाई
is parallel to ST by construction. Therefore, angle RST plus angle SRY देखिए कौन कौन सा एंगल, RST ये एंगल प्लस SRY ये एंगल, इन दो का सम क्या आएगा 180 डिग्री, because they are interior angles on the same side of the transversal, because interior angles on the same side of the transversal. ठीक है, अब देखिए एंगल RST इसका मेजर क्या है 130 डिग्री, ये तो गिवन है, इसकी जगह हम 130 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, प्लस एंगल SRY इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपलाइज दैट एंगल SRY किसके बराबर आएगा 180 डिग्री है राइट साइड में, और ये 130 राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन चेंज होगी, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो एंगल SRY इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 कितने हो गए 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए मैंने ये एंगल फाइंड किया, लेकिन हमें ये एंगल तो फाइंड नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें एंगल QRS ये एंगल हमें फाइंड करना। अब मैंने ये एंगल फाइंड किया, अब मैं ये एंगल फाइंड करूँगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, इन तीन एंगल्स का सम लूँगा, वो कितना आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री में से ये दो एंगल्स बाहर कर दूंगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, तो वहाँ से हमें ये एंगल मिलेगा, इसीलिए मैंने ये एंगल फाइंड किया। अब इस तरीके से मैं ये एंगल फाइंड करूँगा, ठीक है। नाउ देखिए PQ इज पैरेलल टू ST, ये तो गिवन है, PQ और ST क्या है पैरेलल, एंड XY सॉरी ST है, SP नहीं ST है, ST PQ और ST पैरेलल है, एंड XY इज पैरेलल टू ST, XY पैरेलल है ST को बाय कंस्ट्रक्शन, और ये PQ पैरेलल है ST को क्योंकि ये गिवन है। अब ये ST और ये आपस में पैरेलल, और ये दो भी पैरेलल, इसका मतलब ये दो पैरेलल होंगे, ठीक है, ये भी, ये जो दो लाइन्स हैं ये सेम लाइन को पैरेलल है, इसका मतलब ये आपस में पैरेलल है। दिस सिंपलाइज दैट ST सॉरी ये PQ लाइन ST को पैरेलल है, XY भी पैरेलल है ST को, इसका मतलब ये दो आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, ये दो लाइन्स किसी सेम एक ही लाइन को पैरेलल है, सेम लाइन को पैरेलल है, इसका मतलब ये दो आपस में पैरेलल होंगे, PQ भी पैरेलल है ST को, XY भी पैरेलल है ST को, इसका मतलब PQ और XY आपस में पैरेलल होगी, मतलब PQ इज पैरेलल टू XY, ठीक है। देयरफॉर अब ये दो आपस में पैरेलल है, एंगल PQR प्लस एंगल XRQ इक्वल टू, देखिए PQR ये एंगल, XRQ ये एंगल, इन अब ये दो पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, अब ये दो एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इनका भी सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। PQR इसका मेजर क्या है 110 डिग्री, ये तो गिवन है, प्लस एंगल XRQ इक्वल टू 180 डिग्री। दिस सिंपलाइज दैट एंगल XRQ इक्वल टू, राइट साइड में क्या है 180 डिग्री, तो ये राइट साइड शिफ्ट होगा, 110 तो सब्ट्रैक्ट होगा 110, तो इसका मतलब एंगल XRQ हमें मिलेगा 70 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री दैट इज 70 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल XRQ
एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर वाई, एंगल एस आर वाई, इन तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। देखिए एक्स आर क्यू ये एंगल, क्यू आर एस ये एंगल, एस आर वाई ये एंगल, मीन्स दिस, इन तीन एंगल्स का सम आएगा 180 डिग्री, है ना। ये स्ट्रेट एंगल बनेगा इन तीन एंगल्स का सम। ये तो टोटल ये स्ट्रेट एंगल है ना, तो इन्हीं को तीन एंगल्स में डिवाइड किया गया, तो इन तीन एंगल्स का सम आएगा 180 डिग्री। अब जो एंगल एक्स आर क्यू है, एक्स आर क्यू, इसका मेजर हमें मिला 70 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल क्यू आर एस, ये तो फाइंड करना है, इसका मेजर अभी पता नहीं है, क्यू आर एस प्लस एस आर वाई का मेजर मिला 50 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स आर क्यू इसका मेजर 70 डिग्री मिला, ठीक है, तो एंगल क्यू आर एस ऐसे ही लिखा, प्लस एंगल एस आर वाई का मेजर मिला 50 डिग्री। दिस सिंपलाइज दैट 70 प्लस 50 दैट इज 120, एंगल क्यू आर एस प्लस इन दो का सम 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री और 120 राइट साइड चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। दिस सिंपलाइज दैट एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 दैट इज 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल 60 डिग्री। 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 बचेगा, ठीक है। एंगल क्यू आर एस हमें मिला, तो वही फाइंड करना था, फाइंड एंगल क्यू आर एस। देखिए एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना था, तो उसका मेजर मिला 60 डिग्री, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन फिगर 5.42, जो फिगर 5.42 ये है, इसमें क्या है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कह रहे क्या, अगर ए बी पैरेलल है सी डी को, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू इक्वल 50 डिग्री, और जो एंगल ए पी क्यू ये एंगल, ठीक है, ए पी क्यू मीन्स दिस एंगल, अगर ये 50 डिग्री है, एंड एंगल पी आर डी, और जो एंगल पी आर डी ये एंगल पी आर डी, ठीक है, इसका मेजर है 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई, इन दो एंगल्स का मेजर हमें फाइंड करना है, एक्स और वाई हमें निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे यही फिगर ड्रा करूँ, जो गिवन फिगर है उसको ड्रा करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम, इस लाइन का नाम क्या है, ए बी, ठीक है, और इसका नाम है सी डी, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, ठीक है। ये 50 डिग्री है, ठीक है, इसको y से डिनोट किया गया, इसको x से, और ये एंगल इसका मेजर है 127 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ें गिवन थी। देखिए एक बार फिर सुनिए गिवन कंडीशंस क्या है और हमें प्रूव क्या करना है।
ए बी पैरेलल है सी डी को, ठीक है। ए पी क्यू एंगल इसका मेजर है 50 डिग्री, पी आर डी इसका मेजर है 127 डिग्री। तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सिंस, यहां पे लिखिए जगह कम है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और पैरेलल सी डी है, ये गिवन कंडीशन है। अगर ये पैरेलल है तो एक्स, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल। तो देखिए सीधा हम लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल ए पी क्यू, ये एंगल, ये दो एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब भी दो लाइन्स पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजर सेम होता है, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी को और ये दो एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब एंगल पी क्यू आर इसको किससे डिनोट किया गया, एक्स से, इक्वल एंगल ए पी क्यू उसका मेजर क्या है 50 डिग्री। तो एक्स हमें मिला, अब सिर्फ वाई फाइंड करना है। आल्सो अब देखिए एंगल ए पी आर, ये एंगल ए पी आर इक्वल, देखिए कौन सा एंगल, ए पी आर, ये एंगल इक्वल एंगल पी आर डी, क्यों, देखिए लाइन्स पैरेलल है, ये दो एंगल्स भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस लाइन को फिलहाल देखिए, इस लाइन को आप कंसिडर मत कीजिए फिलहाल। देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है, अब ये एंगल ए पी आर, ये एंगल ये किसके बराबर होगा, पी आर डी के बराबर, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइन्स पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजर सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी रीजन लिख लेना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज alternate इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सेम रीजन इसको भी, ये रीजन यहाँ, इसको भी यही रीजन इसको भी, ठीक है। अब देखिए एंगल ए पी आर, इसको मैं कैसे लिखूं, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, देखिए मैंने क्या किया, एंगल ए पी क्यू ये एंगल प्लस कीजिए क्यू पी आर ये एंगल, इन दो एंगल्स का ऐड कीजिए, ठीक है। वो क्या आएगा, इन दो एंगल्स का ऐड ए पी, वो तो ये पूरा एंगल आएगा ए पी आर, वही मैंने किया, ए पी आर की जगह मैंने इसको ब्रेक करके ये एंगल प्लस ये एंगल लिखा, ठीक है। इक्वल एंगल पी आर डी एंगल पी आर डी, ठीक है, एंगल पी आर डी। अब देखिए एंगल ए पी क्यू इसका मेजर क्या है 50 डिग्री, है तो गिवन है, प्लस एंगल क्यू पी आर ये क्या है, वाई से डिनोट किया गया इसको, इक्वल एंगल पी आर डी उसका मेजर क्या है 127 डिग्री, 127 डिग्री। दिस implies that y इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब y इक्वल टू 127 में से 50 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में से 0 7, 12 में से 5 7, तो x और y हमें फाइंड करना था, x मिला 50 डिग्री और y मिला 77 डिग्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।